हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ रॉकी एंड डियर वन लव के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा होता है। तभी वहाँ पे और उसकी असिस्टेंट आती है। तो उन दोनों को देख के वो जो है रग को अंदर बुला लेता है। तो रग को अंदर आने के बाद वो बताता है कि मैं बस अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो कैरियोके में जाने वाला हूँ। उसके बाद रग उससे पूछता है कि आप मुझसे डियाओ के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात है वो? तो वो जो आदमी है, मतलब वो जो है रग का बॉस है, तो वो उसे बैठने के लिए कहता है। तो रग जैसे ही बैठने के लिए जाता है तो उसको बोलता है कि अरे मैंने बैठने के लिए कहा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें जल्दी से बैठ जाना चाहिए। तो रग जो है वो खड़ा हो जाता है। तो उसका बॉस बोलता है अरे तुम थक गए होंगे तो तुम बैठ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, आप बैठ जाइए। तो बॉस जो है वो बैठ जाता है। फिर वो उसे बताता है कि मैं डियाओ के बारे में ये बात कर रहा था कि डियाओ का जो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो अब ख़त्म होने वाला है ना। तो वो बोलता है कि हाँ सर, मतलब वो इंटर्नशिप कर रहा है। तो वो बोल तो बॉस बोलते हैं कि तो उसे अब जॉब से निकाल दो। ये बात सुन के ना, मतलब रग थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि निकाल दो का क्या मतलब है। तो बॉस उससे कहते हैं कि मेरी जो है ऑफिस पे पूरी तरह से नज़र होती है, और हमारी जो एचआर डिपार्टमेंट का मतलब हेड है अर्न, जिसका नाम है, आपने लास्ट एपिसोड में उसे देखा होगा अगर आप मेरी वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हो तो वो जो है उसे पूरी अपडेट देती रहती है कि डियाओ जो है वो रग के साथ किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बातें करता है, ये सारी बातें। तो तुम्हें तो आसानी हो जाएगी उसे निकालने के लिए। तो रग उससे कहता है कि वो मेरे से बदतमीज़ी नहीं करता, वो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है जो कि अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सर बोलते हैं कि मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टली मतलब आसान हो जाएगा तुम्हें ये बताना कि उसे निकाल दो, बट मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें सब कुछ पूरे से बताना पड़ेगा। तो मैं जो है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक दूसरी लड़की देखी है। तो रग पूछता है कि कौन? तो वो उसे बता देता है कि मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मैं डियाओ के जगह उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुन के ना, मतलब रग थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो रग की असिस्टेंट होती है ना, वो बाकी एम्प्लॉयज़ को बताती है कि रग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि डियाओ को अब जो है वो काम से निकाला जाएगा, और ये सारा बोझ जो है रग के ऊपर डाला गया है और बॉस जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वो लोग जो है डियाओ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बोलते हैं कि यार बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब उसे निकाला जाएगा सिर्फ नेपोटिज़्म की वजह से। नेपोटिज़्म का मतलब यही है कि फेवरेटिज़्म, अपने किसी बच्चे को किसी अच्छे एम्प्लॉय की जगह पे काम पे रख दिया जाए। ये सारी बातें जो है डियाओ सुन लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का दिखाया जाता है कि रग अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कनन, मनाओ और दाव जो है वो चिल्लाते हुए आती है कि डियाओ डियाओ डियाओ। फिर डिया उनको वहाँ पे नहीं दिखता तो वो बोलते हैं चलो दूसरी जगह पे ढूंढते हैं। तो मन्ना उससे कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं रग को यहाँ पे कंपनी देने रुकती हूँ। तो दाव उस पे चिल्लाती है और बोलते हैं कितनी बड़ी बिच हो तुम, मेरे भाई को ढूंढने की जगह तुम इसके साथ फ्लर्ट करने पे आ रही हो। तो रग उनसे पूछता है कि क्या हो गया डिया को, डिया कहाँ पे है। तो मनाओ जो है उसे बताने की कोशिश करती है ऐसे बेफालतू की बातें में कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और फिर मैं दूसरे के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दी। ये सारी मतलब ऐसे ना बहुत बेकार सी हरकतें करती रहती है वो। फिर उसके बाद जो है दाऊ को गुस्सा आ जाता है। तो दाऊ बोलती है हटो यहाँ से, और वो फिर रग के पास आ जाती है और रग को बताती है कि हमें पता चला है कि बॉस ने जो है तुम पे प्रेशर डाला है कि वो तुम डियाओ को जो है काम से निकाल दो, और ये सारी बातें डियाओ को भी पता चल चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया, और वो जो है ऑफिस से जल्दी निकल गया। तो कनन जो है उसे बताती है कि उसने ना ड्रिंक भी कर ली थी और वो 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया है, और तब से हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें वो कहीं पे नहीं मिल रहा। ऐसी बातें वो लोग करते रहते हैं। तो रग उनसे बोलता है कि क्या तुमने अंकल जैड के कैफ़े में देखा? तो वो दोनों भी मना कर देते हैं कि नहीं, हम इतने ज़्यादा जल्दी में थे कि हम उसे वहाँ पे देखना भूल ही गए। तो दाव जो है उन पे चिल्लाती है और बोलती है कि क्या मतलब कैसी बेकार लड़की हो तुम लोग, यहाँ वहाँ ढूंढने के पहले तुम लोग डायरेक्ट कैसे घर पे आ गए? तो कनन बोलती है अरे कोई भी ऐसा ही करेगा ना, अगर कोई इंसान ज़्यादा डिप्रेस होता है तो वो सीधे सीधे अपने घर पे ही आता है, कि हम लोग को सपना थोड़ी बना पड़ेगा कि वो इधर उधर जा सकता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम जाके अंकल जैड के कैफ़े में देखते हैं। तो रग उनसे बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आता हूँ। ऐसा बोल के वो लोग जो सब है वहाँ से चले जाते हैं। तो रग भी जो है कमरे के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर से देखता है तो डियाओ जो है वो लॉन्ड्री एरिया में बैठा हुआ होता है और उसने ड्रिंक की होती है। तो रग को जो उसको देख के अपने जान में जान आती है, तो वो डियाओ के पास चला जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठे हो दाव, कनन,
मनाओ, सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो लोग कब से तुम्हें यहाँ वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ऐसी बातें वो करते रहता है। तो मतलब डियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, तो रक जो है उसके बाजू में बैठ जाता है। तो डिया उससे बोलने लगता है कि अब मेरी जॉब जो है वो चली जाएगी, तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है लेके, और मेरे पेरेंट्स को, दाव को मैं किस तरह से फेस करूँगा, वो तो मुझे लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अब मैं, मेरे पेरेंट्स ने कितने मन से मुझे यहाँ पे भेजा था ताकि मैं दाऊ की हेल्प कर पाऊँ, मैं दाऊ की केयर कर पाऊँ, लेकिन मैं वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं फ़ेल हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये सारी बातें वो करते रहता है। तो रक जो है उसे थोड़ा सा हौसला देता है और बोलता है कि देखो, तुम ये ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, उतना ओवर थिंक मत करो, और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गर्मा गर्म खाना चाहिए जिससे तुम्हारा मूड जो है वो ठीक हो जाए। तो डिया उससे बोलता है कि यार, तुम जितने बुरे लगते हो उतने बुरे हो नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, मतलब मुझे पसंद आ रहे हो, ऐसी बातें वो उससे करता है। फिर रक उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के रक जो है उठ जाता है और उसे अपना हाथ देता है पकड़ने के लिए। तो डियाओ भी उसका हाथ पकड़ लेता है। जब डिया उसका हाथ पकड़ता है तो ड्रिंक करने की वजह से ना वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो जो है उसके ऊपर गिर जाता है। तो काफ़ी देर तक वो दोनों ना एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते रहते हैं। स्लो मोशन वाला उनका सीन है, काफ़ी रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये सीन। तो नशे की हालत में डियाओ जो है ना वो रक से बोलता है कि देखो, तुम मेरी तरफ है ना, ऐसा मत देखो, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो ऐसा रक उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है कि अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसी बात को लेके खुश रह सकते हो। ऐसा बोल के वो बोलता है कि अरे यार, तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो, और उसके ना फेस पे से हाथ फहराता है। फिर वो जो है रक को बोलता है कि चलो अब। तो रक उसे जो है सहारा देते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रहा होता है। डिया भी जो है उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब रक उसको अपने रूम में लेके जा रहा होता है ना, तो डिया बोलता है देखो, तुम मुझे अपने रूम में तो लेके जा रहे हो, लेकिन मेरे ड्रंक होने का फ़ायदा मत उठा लेना, मैं इतना भी आसान नहीं हूँ, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं पा सकते। ऐसा वो बोलता रहता है ना, तो रक थोड़ा सा ब्लश करता है कि ये बंदा तो क्या है, शराब पीकर भी ये बोलना कम नहीं करता। ऐसा बोल के वो जो है उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, फिर उसे वहाँ पे बिठा देता है और ऑडियंस के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। मुझे बहुत बुरा लगा, दरवाज़ा क्यों बंद किया, जाने दो। फिर जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैफ़े का, जहाँ पे दाव को जो है रक कॉल करके बता देता है कि डिया उसके पास है, उसके रूम में, और वो उसकी केयर कर रहा है। ये बात वो सबको बता देती है, तो सबकी जान में जान आ जाती है। बोलते हैं हम लोग यार पूरी टाइम उसको ढूंढ रहे थे, और वो ऐसे वहाँ पे क्या अपनी प्रॉब्लम्स को धोने के लिए गया था वॉशिंग मशीन के यहाँ पे, ऐसी सारी बातें करते रहते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी हमें दूसरे भी बहुत सारे काम है तो ऑफिस चलते हैं, और ऐसा बोल के कनन और मनाव जो है वो ऑफिस में चले जाते हैं। फिर दाव जो है वहाँ पे बैठ जाती है, तो अंकल झाड़ उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने भाई की फ़िक्र नहीं हो रही है क्या, जाके तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखती। तो वो बोलती है कि मैंने, मतलब रक ने मुझे बोला है कि वो दिया का अच्छे से ख्याल रख लेगा, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं उसके पास चली जाऊँगी ना, तो अभी वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जब वो ड्रंक हो जाता है ना, वो तो ज़्यादा ओवर थिंक करता है, और फिर वो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा कि वो मेरे लिए मुसीबत है और ट्रबल मेकर है, ये सारी बातें। तो मैं नहीं चाहती कि वो ये सारी चीज़ें अब करता रहे। तो सीन ख़त्म होता है और हमें रक एंड डियाव को दिखाया जाता है। जो रक है डियाव के लिए चाय बना के लेके आता है, और वो गर्म होती है, तो वो उसे बोलता है कि ठीक से पीना, देखो ये चाय गर्म है। तो डियाव जो है उसके हाथ से वो चाय ले लेता है और फिर पीता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म लग जाती है। तो वो बोलता है अरे ये तो बहुत गर्म है। तो रक बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ये गर्म है, आइस टी नहीं है। तो वो बोलता है कि सॉरी यार, मैंने नहीं सुना। तो रक बोलता है कि ठीक है, दो मैं इसे तुम्हें ठंडा करके दे देता हूँ। तो रक जो है उसके हाथ से वो कॉफ़ी मग ले लेता है और उसे जो है ठंडा करता ही रहता है। तो डिया उसको ना बहुत प्यार से देखते रहता है और बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम हमेशा से मेरी मदद करते आए हो, चाहे वो ऑफ़िस का फर्स्ट डे हो, मेरे बटन्स लगाना हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुमने मेरे लिए की है, वो बहुत मेरे लिए प्रेशियस है, और मुझे तुम्हें परेशान करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रक बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बाकी किसी को परेशान करना पसंद नहीं है क्या? तो डिया उसे बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, मुझे तुम्हें परेशान करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो रके ना उसके तरफ बहुत प्यार से ऐसे देखते रहता है।
और फिर वो उसे कॉफ़ी देता है, फिर वो कॉफ़ी पीता है, फिर उसे गर्म लगती है पीते हुए। तो वो बोलता है कि यार ये फिर से गर्म हो गई, तुम इसे दोबारा से ठंडा करके दो। तो वो उसे दोबारा से ठंडा करने के लिए लेता है। उस पूरे टाइम पे डियाओ जो है ना वो रग की तरफ ही ऐसे देखते रहता है बहुत प्यार से। फिर काफ़ी देर तक जो है ना वहाँ पे उन दोनों की ऐसे मतलब साइलेंस होती है, फिर एक दूसरे को ऐसे क्यूटली देखते रहते हैं। फिर डियाओ कुछ सोच के उसे बोल देता है कि देखो अब तो मेरी जॉब तो वैसे भी जाने वाली है, तो तुम एक काम करो, तुम ना मेरे मतलब फॉर्म पे साइन कर दो। तो रग बोलता है कि क्यों? तो डियाओ बोलता है कि क्योंकि तुम पे प्रेशर बन रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई प्रेशर बने, सर वैसे भी तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, फिर तुम टेंशन लोगे। तो रग बोलता है कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, मैं कोई फॉर्म पे साइन वाइन नहीं करने वाला हूँ। तो डिया उससे कहता है कि देखो मतलब आफ्टर ऑल तुम भी एक एम्प्लॉय हो और तुम्हें तो सर की बात माननी पड़ेगी ना, और मेरी वजह से तुम क्यों पंगे लेने लगोगे। तो रक उससे बोलता है कि मैंने कहा ना तुमसे इस बात की टेंशन तुम मत लो। तो वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन तुम मेरी जॉब जाने से नहीं बचा सकते। तो रक उससे कहता है कि तुम देखते जाओ मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल के ना मतलब दिया उसके नाक पे ऐसे हाथ लगा देता है। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। तो डिया वो धीरे धीरे करके उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि उन दोनों के बीच किस होगी, फर्स्ट किस पूरे सीरीज़ की, बट ऐसे नहीं होता। इसने पी हुई है ना तो वो सीधा उसके कंधे पे जाके लुढ़क जाता है, देख लो। और मुझे लगता है कि हमारी तरह रग भी डिसअपॉइंट हो चुका है था। मतलब क्या ही यार, चलो कोई ना, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पे मना और कनन जो है वो डिया को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और उसे बोलते हैं यार तुम टेंशन मत लो, रग जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो वो तुम्हारी फॉर्म पे साइन नहीं करेगा। लेकिन डिया बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि रग पे ज़्यादा बर्डन हो, इसलिए मैं खुद रिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो रग उससे बोलता है कि थैंक यू कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। तो डिया उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बने कि मुझे यहाँ पे रखने के लिए तुम सर से कोई आर्ग्यूमेंट। तो रक उससे बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मैंने सोचा था कि तुम अपने लिए फ़ाइट करोगे। तो डिया उससे बोलता है कि मैं कैसे फ़ाइट कर सकता हूँ, मतलब तुम सोचो ना कि वो जो है सर के फ्रेंड की बेटी है तो मैं उसके साथ कैसे लड़ूंगा। तो रक बोलता है कि अरे तुम्हें अपने लिए लड़ना है, किसी के बेटी के साथ नहीं लड़ना है, तुम अपनी एबिलिटी पे जो है वो फोकस करो और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और तुम मेरा विश्वास तोड़ना मत। तो तुम दोनों के बीच में एक कंपटीशन होगा जिसमें तुम्हें जीतना है और वही इंसान जो है वो ऑफिस में रहेगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हें फ़ाइट करना होगा ऑफिस में रहने के लिए। तो इस बात पे जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है तो डिया वो भी बात मान जाता है। तो कन्नन और मनाव जो होते हैं वो दोनों भी बोलते हैं कि यस अपने लिए फ़ाइट करो, और वो दोनों ना उसे बहुत ज़्यादा चीयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको पार्ट 1 कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।